आधी रात के बाद था जब मैंने पहली बार पुराने पत्थर के कुएं से आती वो आवाज सुनी। हमें वहां होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उस अर्बन लीजेंड को झूठा साबित करने का रोमांच हमें खींच लाया था। मदद करो, कृपया मदद करो, एक छोटी सी आवाज अंधेरे की गहराई से गूंजी। मेरा खून जम गया। उसी पल मुझे समझ आ गया, कहानियां सच थीं। हमने एक डरावने दुःस्वप्न में कदम रख दिया था। हम विस्परिंग वेल की दंतकथा को परखने निकले थे। जंगलों के बीच छिपा एक टूटा फूटा कुआं, जिसके बारे में कहा जाता था कि आधी रात को उसमें से आवाजें आती हैं जो लोगों को अपनी मौत की ओर बुलाती हैं। हमने इसे मजाक समझा। उस रात केवल टॉर्च और हिम्मत लेकर मैं और मेरा सबसे अच्छा दोस्त कैलिब निकल पड़े इस बात को झूठ साबित करने। हमने कुआं पाया एक सुनसान खेत घर के पीछे की खुली जमीन पर। पत्थर की दीवारें सूखी बेलों से ढकी हुई थीं। वहां एक अजीब सी खामोशी थी। हमने टॉर्च नीचे झुकाई, पर अंदर कुछ नहीं दिखा, बस काली गहराई। सन्नाटा तोड़ने के लिए कैलिब ने नीचे पुकारा, हेलो, कोई है वहां? आवाज गूंजकर लौट आई। मैं हंस पड़ा। देखा, सब झूठ है। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर हम मुड़ने ही वाले थे कि एक हल्की सी रुलाई सुनाई दी। कुएं की गहराई से किसी बच्चे की कांपती आवाज आ रही थी। मदद करो। हम दोनों जम गए। दशकों से बंद पड़े कुएं में कोई बच्चा कैसे हो सकता है? पर आवाज फिर आई, और इस बार ज्यादा पास से। कैलिब ने बिना सोचे रस्सी उठा ली। कोई नीचे फंसा है, हमें मदद करनी चाहिए। मुझे एक अजीब डर महसूस हुआ। वो आवाज कुछ सही नहीं लग रही थी। बहुत खोखली, बहुत ठंडी। मुझे अच्छा एहसास नहीं हो रहा, मैंने कहा, लेकिन तब तक कैलिब रस्सी अपनी कमर में बांध चुका था। मैंने रस्सी पकड़ी और वो नीचे उतरने लगा। उसकी टॉर्च का प्रकाश अंधेरे में मुश्किल से दीवारों को छू पा रहा था। बच्चे की रुलाई अब और गूंज रही थी। रुको, मैं आ रहा हूं, उसने नीचे से पुकारा। अचानक एक खरखराती हंसी गूंजी, ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं थी। मैं दहशत में चिल्लाया, कैलिब, ऊपर आओ। नीचे उसकी टॉर्च हिली। मैं किसी को देख रहा हूं। उसकी आवाज कांपी। फिर रस्सी झटके से तनी, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। कुछ है नीचे, कैलिब चीखा। मैंने पूरी ताकत से रस्सी खींची, पर वो चीज बहुत ताकतवर थी। और तभी मेरे ही जैसी आवाज कुएं से आई, कोई बात नहीं, नीचे आ जाओ। मेरे शरीर में खून जम गया। वो मेरी ही आवाज थी, लेकिन मैंने कुछ कहा ही नहीं था। मैं एक पल को रुका, और उसी पल रस्सी मेरे हाथों से फिसल गई। कैलिब की अंतिम चीख गूंजी, और फिर सब खामोश। कैलिब, मैं चिल्लाया, टॉर्च नीचे झुकाई। कुछ नहीं, बस काला अंधेरा। मेरा दोस्त जा चुका था। फिर नीचे से पत्थर पर नाखूनों के रगड़ने की आवाज आई, और एक सरकती, कई आवाजों में मिली फुसफुसाहट गूंजी। धन्यवाद। वो चीज संतुष्ट लग रही थी, जैसे उसे फिर से खुराक मिल गई हो। मैं की तरह भागा। शाखाएं मेरे चेहरे पर लगीं, पर मैं नहीं रुका। पीछे से लगा जैसे कुछ हंसते हुए मेरा पीछा कर रहा हो। मैं तब तक नहीं रुका जब तक सड़क तक नहीं पहुंचा। सुबह की रोशनी फैल रही थी। मैं कांप रहा था, पसीने से भीगा, लेकिन जिंदा था। कैलिब नहीं। एंडिंग, अंत। पुलिस ने कुआं और जंगल खंगाले, पर कैलिब का कोई निशान नहीं मिला। बस कुछ पुराने कंकाल निकले, जिनकी उम्र दशकों पुरानी थी। रिपोर्ट में लिखा गया, एक हादसा, मूर्खतापूर्ण हिम्मत का नतीजा। शहर भूल गया। मैं नहीं। गिल्ट और डर से मैं शहर छोड़कर चला गया। पर वो कुआं मेरे सपनों में जिंदा रहा। कई महीनों बाद मुझे 1887 की एक पुरानी अखबार की कटिंग मिली। एक विधवा, एलाइजा ग्रेंजर, और उसकी छोटी बेटी पर टोना टोटका करने का आरोप लगा था। डरे हुए लोगों ने दोनों को उस कुएं में फेंक दिया और पत्थरों से सील कर दिया।
उन्होंने सोचा उन्होंने बुराई को मिटा दिया। असल में उन्होंने उसे जन्म दिया। तब से कहा जाता है, वो कुआं भूखा है। वो किसी की आवाज में मदद मांगता है, कभी बच्चे की, कभी माँ की, कभी तुम्हारे अपने दोस्त की। वो वही आवाज बन जाता है जिस पर तुम भरोसा करते हो। उसने एलाइजा को धोखा दिया, उसने कैलिब को भी, और लगभग मुझे भी। इसलिए मैं ये कहानी एक चेतावनी के रूप में साझा कर रहा हूँ। अगर कभी किसी सुनसान जगह से मदद की पुकार सुनो, कुएं से, सुरंग से या किसी गहराई से, जवाब मत देना, पीछे मत देखना, भाग जाना। हर आवाज को बचाना जरूरी नहीं होता। अगर ये कहानी तुम्हें सेहरन दे गई तो लाइक जरूर करना। अगर तुम्हारे पास भी कोई डरावनी कहानी या अर्बन लीजेंड है तो कमेंट में बताओ, मैं सुन रहा हूँ। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली रात की डरावनी कहानी सीधी तुम्हारे पास पहुंचेगी। तब तक याद रखना, कुछ चेतावनियां फुसफुसाकर दी जाती हैं। शुभ रात्रि।